वेलकम टू द डायलॉग। आज हम एक बहुत ही अहम और अचानक हुई घटना पर बात करने वाले हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, राजनीतिक बयान है और हम कोशिश करेंगे कि इस इस्तीफे के पीछे के कारण जो बताए गए हैं और जो शायद नहीं बताए गए हैं उन सबको समझ सकें। बिल्कुल, ये खबर आई तो सब चौंक गए क्योंकि ये काफ़ी अचानक हुआ। तो हम देखेंगे कि आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है और राजनीतिक गलियारों में क्या कानाफूसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑफिशियल वजह बताई गई है वो क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा, उसमें उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से और डॉक्टरों की सलाह पर वो पद छोड़ रहे हैं तत्काल प्रभाव से। स्वास्थ्य कारण, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे बड़े पदों से इस्तीफों पर सवाल उठते ही हैं। विपक्ष ने इस पर क्या कहा? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, प्रतिक्रियाएं काफ़ी अलग अलग हैं और दिलचस्प भी। जैसे कुछ नेता हैं, शशि थरूर, उन्होंने तो स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसे चौंकाने वाला कहा और कहा कि ये समझ से परे है। और एक और कांग्रेस नेता हैं, मल्लू रवि, उन्होंने तो इसे शारीरिक से ज्यादा राजनीतिक अस्वस्थता बता दिया। राजनीतिक अस्वस्थता मतलब? उनका इशारा इस तरफ था कि धनखड़ तो इस्तीफे से ठीक पहले सोमवार को ही सामान्य रूप से सदन चला रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया। अच्छा, और सुनने में आया कि डीएमके की तरफ से तो काफी तीखी टिप्पणी आई। जी हाँ, डीएमके के प्रवक्ता हैं सर्वानन अन्नादुरई, उन्होंने तो बहुत कड़े शब्दों में कहा। बोले कि धनखड़ ने जिस तरह सदन चलाया और संविधान या सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणियां की, उसे देखते हुए उनके जाने से छुटकारा मिला। ओ, ये तो काफी सीधी आलोचना है। बिल्कुल, और उन्होंने स्वास्थ्य वाली वजह पर भी सीधा सवाल उठाया, कहा कि इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। तो ये तो हुई बाहरी प्रतिक्रियाएं। क्या कोई अंदर की कहानी की भी बात हो रही है? मतलब क्या केंद्र सरकार के साथ किसी मतभेद की खबरें हैं? जी, इस तरह की रिपोर्ट्स बिल्कुल चल रही हैं। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सोमवार को एक घटना हुई। विपक्ष जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाया था। हाँ। और कथित तौर पर धनखड़ ने उस नोटिस को स्वीकार कर लिया। इससे शायद केंद्र सरकार खुश नहीं थी। अच्छा, तो इस कदम से सरकार नाराज हुई, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि इससे मतलब न्यायपालिका पर दबाव बनाने का एक मौका सरकार के हाथ से जाता रहा। और इसके बाद फिर सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई कि इस बात पर केंद्र से कोई फोन कॉल आया और उस पर धनखड़ जी की काफी तीखी बहस हुई। उपराष्ट्रपति के साथ तीखी बहस, ये तो गंभीर बात लगती है। जी, रिपोर्ट में तो यही दावा है। और इस कथित बहस के बाद ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि कहीं धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए। तो कहा जा रहा है कि जब उन्हें शायद इसकी भनक लगी तो उन्होंने खुद ही पद छोड़ने का फैसला कर लिया। और देखिए, जयराम रमेश ने एक और बात का जिक्र किया जो तनाव की तरफ इशारा करती है। क्या? उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को धनखड़ जी ने एक कार्य मंत्रणा समिति माने बीएसी की बैठक बुलाई थी। हाँ, जो सदन का कामकाज तय करती है। बिल्कुल। तो उस दूसरी बैठक में दो वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू बिना बताए आए ही नहीं। इससे धनखड़ काफी नाराज हुए थे, ऐसा रमेश जी ने कहा। ये सारे बिंदु मिलकर एक अलग तस्वीर तो बनाते हैं। हाँ। अगर हम उनके कार्यकाल को देखें, लगभग 3 साल का रहा, वो कैसा था? काफी टकराव वाला सुना है। हाँ, निश्चित रूप से। विपक्ष के साथ उनके संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे। उन पर पक्षपात के आरोप भी लगे, खासकर तब जब रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। हाँ, वो निलंबन वाला मामला काफी बड़ा था। जी, और उनके खिलाफ महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाने की भी कोशिश हुई थी, जिसे खैर उपसभापति ने खारिज कर दिया था। वो खुद संसद की सर्वोच्चता के बड़े पैरोकार थे और सदन में जो हंगामा होता था उस पर अक्सर दुख जताते थे। लेकिन हाँ, कुछ प्रशासनिक सुधार भी उन्होंने किए राज्यसभा सचिवालय में, जैसे महिला अधिकारियों को आगे लाना। हाँ, तो अब आगे क्या? अगला उपराष्ट्रपति कौन? इसको लेकर क्या चर्चा है? अटकलें तो जोरों पर हैं। दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अच्छा। अब देखिए, संविधान के हिसाब से तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्य मिलकर करते हैं और अभी जो स्थिति है उसमें सत्ताधारी एनडीए के पास बहुमत है। तो मतलब उन्हीं का उम्मीदवार चुना जाएगा, ऐसी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो यही है। और जब तक नया चुनाव नहीं होता तब तक उपसभापति हरिवंश जी राज्यसभा की कार्रवाई संभाल सकते हैं। क्या भारत में पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया हो? हाँ, ये तीसरी बार है। धनखड़ जी से पहले वीवी गिरी ने दिया था जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे थे, और फिर भैरों सिंह शेखावत ने जब वो राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। अच्छा, पर उनके कारण थोड़े अलग थे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए। जी बिल्कुल,
ये स्थिति थोड़ी अलग है। और वो शिवसेना यूबीटी के संजय राउत का भी एक बयान आया था, कुछ सितंबर की बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बात नहीं है, दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ और पक रहा है और शायद सितंबर में कुछ साफ होगा। थोड़ा रहस्यमयी बयान था। तो कुल मिला के देखें तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर भले ही स्वास्थ्य कारणों से हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जोरों से चर्चा है कि शायद केंद्र के साथ कुछ मतभेद थे, कुछ दबाव था। हाँ, विपक्ष सवाल उठा रहा है। डीएमके जैसी पार्टियां खुलकर आलोचना कर रही हैं और अगले उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये पूरी घटना कहीं न कहीं जो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं और जो सत्ता का केंद्र है, उनके बीच के शक्ति संतुलन या कहें कि संभावित तनाव को भी दिखाती है। जी, खासकर तब जब नियमों की व्याख्या या प्रक्रिया पर कोई असहमति हो। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये किसी बड़ी राजनीतिक हलचल का संकेत है जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।